Yeah, so hello YouTubers, my name is Uzair Imran and I am a digital marketer by profession. अगर बहुत सी अच्छा अब फेसबुक कैंपेन्स पे हम बात करेंगे। फेसबुक कैंपेन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पे हम आज रोशनी डालेंगे, इस पे हम बात करेंगे, वो एक्चुअली मसला है ओवरलैपिंग ऑडियंस का। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि ओवरलैप आपने शायद अगर अगर स्टेट्स पढ़े होंगे या तो वेन डायग्राम पढ़ा हुआ तो उसमें ओवरलैपिंग सेट जो होते थे, मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आ रहा होता। तो ओवरलैपिंग ऑडियंसेस का जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम जो है और जो ओवरलैपिंग ऑडियंस का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कैंपेन बनाई, आपने उसमें 2 एड सेट्स रखे। अब 2 एड सेट्स में एक एड सेट जो था उसकी ऑडियंस, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और आपकी एक एड सेट जो है वो कराची स्पेसिफिक था और दूसरा एड सेट भी कराची स्पेसिफिक था। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल कराची का मेजर एरिया एक एड सेट में टारगेट किया और दूसरे एरिया मेजर एरिया जो है वो दूसरे एड सेट में टारगेट किया, तो उससे होगा ये कि इवन अगर रेडियस वाइज भी अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो रेडियस वाइज टारगेटिंग करने में आपका जो एरिया है वो अगर ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैपिंग का मतलब वो होगा कि वो पहले एड सेट में भी कुछ ऑडियंस आ रही होगी और दूसरा एड सेट में भी कुछ ऑडियंस आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक एड सेट में अगर 25,000 लोग हैं, दूसरे एड सेट में तकरीबन 30,000 लोग हैं, और लेकिन वो उसका कुछ पार्ट जो है दोनों एड सेट्स का, दोनों ऑडियंसेस का वो ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप फॉर एग्जांपल अगर 15,000 लोग ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब 15,000 लोग एड सेट 1 में भी हैं, 15,000 लोग एड सेट 2 में भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 15,000 को जो एड शो होगा वो एड सेट 1 से भी होगा, क्योंकि एड सेट 1 में भी वो टारगेट ऑडियंस है और एड सेट 2 में भी टारगेट ऑडियंस होगा। अब जब इतने ज्यादा जब वो दोनों तरफ से होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऐड की जो फ्रीक्वेंसी है जो शो होनी वो भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। जब ऐड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है ना फेसबुक में, तो इससे ऐड फटीक बढ़ जाती है। ऐड फटीक क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐड एक दफ़ा दिखा, आपने उसको इग्नोर कर दिया, दूसरा ऐड दिखा, वही ऐड आपको दूसरी बार दिखा, आपने उसको इग्नोर कर दिया, वही ऐड आपको तीसरी बार दिखा, तो ऐड फटीक हो गई। अब वही फॉर एग्जांपल अगर सेम क्रिएटिव है, अगर सेम स्टैटिक पोस्ट है, वो आपको बार बार दिख रही है, बार बार दिख रही है, तो आप एक वक्त आएगा आप परेशान हो जाएंगे, आप उसको जान के इग्नोर करना शुरू कर देंगे, या तो बहुत सीवियर केसेस में आप उस ऐड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं फेसबुक को। तो इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ऐड फटीग हो गई ना, मतलब आपको बार बार अगर एक कंपनी का ऐड दिखा जा रहा है तो उससे ऐड फटीग हो जाएगी, आप उससे परेशान हो जाएंगे उस ऐड से। ठीक है, तो ऐड फटीग एडवर्टाइजर्स के लिए एक बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि उनके जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं एज एन एडवर्टाइजर, अगर आपको सोचना है तो आपको बिल्कुल भी ऐड फटीग उनको मतलब नहीं होने देना। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऐड की। तो ओवरलैपिंग का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से है कि जब ओवरलैप करती है ऑडियंस 2 एड सेट्स की। अच्छा, एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से ओवरलैप आप जो है वो चेक कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ओवरलैपिंग ऑडियंस आप क्या बहुत से केसेस में मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ केस में वो प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती। वो कैसे नहीं हो सकती? फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरलैपिंग ऑडियंसेस, अगर आपकी सीबीओ कैंपेन, मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मैं पहले एक आइडिया दे चुका हूँ कि बेसिकली कि सीबीओ क्या होता है। सीबीओ का नाम चेंज हो गया, वो एडवांटेज प्लस बजट हो गया, इसी तरीके का उसका नाम हो गया, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स, सॉरी। तो उसके थ्रू अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीबीओ में आपने डिसाइड कर लिया, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कैंपेन, चलिए कैंपेन बना ही लेते हैं इसमें ज़रा छोटी सी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ एड्स मैनेजर में, अब मैं एक कैंपेन फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जो मैं केस डिस्कस करने वाला हूँ उस पर जस्ट टेकिंग सम टाइम टू लोड, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो ये आ गया क्रिएट का ऑप्शन। अब मैं कोई सा भी ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक चूज कर लेते हैं तो उन्हें ट्रैफिक लेके आना है। ओके, थोड़ा सा स्लो है। ओवरलैपिंग ऑडियंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे और भी इसमें बात हो सकती है कि किस तरीके से ये थोड़ा बहुत
हैंग कर रहा है ना, करता नहीं बट स्टिल ओके। तो खैर ओवरलैपिंग ऑडियंसेस, मैं खैर ऐसे ही बता देता हूँ कि ओवरलैपिंग ऑडियंसेस उस केस में आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप एडवांटेज प्लस कैंपेन पे जा रहे हैं। ठीक है। अब एडवांटेज प्लस कैंपेन पे वो इतना मसला क्यों नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि उसमें अगर ऑडियंस आपकी ओवरलैप भी कर रही है, तो उसमें क्योंकि मल्टीपल एडसेट्स जो है, अगर आपके नहीं है ना, क्योंकि आपका बजट जो है वो एक ही तरीके से डिवाइडेड है, और जो आपकी टारगेटिंग है वो भी मतलब सेम ऑडियंस पे है, तो अगर आपकी टारगेटिंग अगर सेम ऑडियंस पे है, तो और अगर आपका अगर अगर मल्टीपल एडसेट्स अगर उसमें नहीं है, तो एक ही हेडसेट है ना, तो अगर एक ही हेडसेट से अगर आपने वही मतलब बजट भी रखा हुआ है, तो फिर उस केस में इतना मसला नहीं होगा। क्योंकि सीबीओ में आप वो पावर, वो अथॉरिटी दे देते हैं फेसबुक को कि फेसबुक डिसाइड करे कि जो है क्या होना चाहिए। मतलब फेसबुक ये चीज डिसाइड करता है कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस है आपकी कौन से ऐड के लिए। तो फिर जब फेसबुक स्पेंड करता है, तो फेसबुक ये भी देख रहा होता है साथ में कि अगर ओवरलैपिंग ऑडियंस बहुत ज्यादा आ रही है, एड फटीग बहुत ज्यादा आ रही है, एड एड अगर एड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको रोक के जो अच्छे परफॉर्मिंग होते हैं, तो फिर वो उन पे पैसा लगाता है। तो फेसबुक की अपनी लर्निंग के थ्रू आप उस पर थोड़ा डिपेंडेंट रह के, इस केस में अगर सिर्फ अगर सीबीओ का केस है, तो उसके उसमें ओवरलैपिंग इतनी बुरी नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल, क्योंकि एड कैनिबलाइजेशन नहीं होगी, एड कैनिबलाइजेशन अगर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अपनी डिफरेंट कैंपेन्स, आपकी अपनी फेसबुक कैंपेन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 कैंपेन्स बनाई और 3 कैंपेन्स में आपका सिमिलर मैसेज है, क्रिएटिव भी मोरलेस अगर एक ही है, तो वो तीनों कैंपेन एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही होंगी। तो वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, तो एक दूसरे के रिजल्ट्स वो मतलब खा जाएंगे एक तरीके से। ठीक है। तो आपकी अपनी ही, तो इसको बोलते हैं एड कैनिबलाइजेशन, मतलब आपकी अपने एड्स आपके दूसरे एड्स का रिजल्ट जो है वो खराब कर रहे होते हैं, उसको खा रहे होते हैं। ठीक है। तो बात वही है कि अगर सीबीओ कैंपेन में अगर अगर ऑडियंस ओवरलैप आ रहा है, तो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने अगर एबीओ चूज किया हुआ है और उसमें अगर मसला आ रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा इसमें चीजें ये हैं कि खराब हो सकती हैं। ठीक है। अगर क्योंकि बात वही है कि अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ही अगर मल्टीपल एड्स हैं उनके, अगर आपने अगर क्रिएटिव भी अगर सेम रखे हुए हैं, तो वही चीज मतलब ऑडियंस को मतलब बार बार दिखते रहेगी। जब ऑडियंस को दिखते रहेगी, तो उससे एड फटीग क्रिएट हो जाएगा। एड फटीग से ये होगा कि वही चीजें ऑडियंस को मतलब बार बार दिखते रहेंगी। अगर कुछ केसेस में, जो कि यहाँ पे जरा थोड़ी वीडियो रुक गई है, वरना मैं इसको खैर वैसे भी एक्सप्लेन करता जाके कि अगर अगर मुझे ऑडियंस ओवरलैप चेक करना है, तो यहाँ पे जाने के बाद ऑडियंसेस का ऑप्शन आ रहा होता है इधर जाने के बाद। तो अगर ऑडियंसेस के ऑप्शन में अगर मैं जाऊंगा और मैं वहां से अगर 2 ऑडियंस चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोकल लाइक ऑडियंस बनी हुई है या अगर कोई कस्टम ऑडियंसेस बनी हुई है, तो मैं उन दोनों को चूज कर लेता हूँ। और उन दोनों को चूज करने के बाद बिल्कुल राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा होता है कि सी ऑडियंस ओवरलैप। जब मैं ऑडियंस ओवरलैप पर जाकर जब मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे डिटेल्स पता लग जाएंगी कि ऑडियंस ओवरलैप कर रही है तो कितने परसेंट से कर रही है, कितने लोग ऑडियंस उस ऑडियंस ओवरलैप के सेक्शन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की ऑडियंस आ, 1 लाख की अगर लाइक फॉर एग्जांपल कस्टम ऑडियंस है, और 50,000 की अगर लोकलाइक है, 2% पे 3% जितने परसेंट पे भी, तो अगर मैं उन दोनों को अगर कंपैरिजन करने के निकालूंगा कि इन आ, दोनों में कितना लोकल हाइक आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 2% लोकल हाइक आ रहा है या 5% लोकल हाइक आ रहा है, तो ये आ, इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर अगर 20,000 लोगों को, अगर 20,000 लोग दोनों ऑडियंसेस का पार्ट है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर 70%, अगर 80% ऑडियंस ओवरलैप आ रहा है, तो मतलब ये है कि 70% वो लोग हैं जिनको एड सेट ए से भी दिखेगा एड, मतलब वो दोनों ऑडियंसेस में है। तो अगर उनको आप चूज करते हैं, तो उनको एक ही एड 2 बार 3 बार भी दिख सकता है। तो वहां पे ओवरलैपिंग बहुत बढ़ जाएगी, तो एड फटीग चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर एड फटीग फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर बढ़ती भी है, तो वो आपके लिए बुरा क्यों है? एक उसके 2 नुकसान ये हो रहे हैं कि आपको अगर एक ही ऑडियंस को अगर एक ऐड अगर बार बार दिखा जा रहा है, तो आपके पैसे तो जा रहे हैं। अब वो भले उस पर क्लिक ना करें, लेकिन
आपको फेसबुक चार्ज कर रहा है, फेसबुक इंप्रेशन पे चार्ज कर रहा है, तो फेसबुक तो आपको चार्ज करता है, तो आपके पैसे तो जाते ही रहेंगे, लेकिन साथ में वो फटीग भी क्रिएट हो रही है। आपके जो यूजर्स हैं, जो ऑडियंस है, डिजायर्ड ऑडियंस, उसमें एड फटीग क्रिएट होगी, उनको गुस्सा भी आ सकता है, वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं आपके एड्स को। तो एक तो मसला ये हो गया, और दूसरा मसला ये हो गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो एज एन आपके लिए मतलब एक तरीके से ऑडियंस ओवरलैप मसला ही है। अगर आपकी मेजर चंक ऑफ ऑडियंस अगर ओवरलैपिंग ऑडियंस है, तो ये आपके लिए हर सूरत में मतलब मसला ही है। और आपको उन ऑडियंसेस को मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा फीचर में जाके, और मतलब देखना पड़ेगा कितना ओवरलैप आ रहा है। तो ओवरलैप को कम करने के लिए चीज़ें हो सकती हैं। आप बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, या आप कुछ आ, अगर ओवरलैपिंग अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसकी परसेंटेज कम करने के लिए आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैं ऑडियंस जो है वो मतलब गिरा सकता हूँ। अगर आप रेडियस बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जो है रेडियस बेस्ड टारगेटिंग में भी जा सकते हैं कि आप अपना रेडियस वहाँ पे गिराएं जहाँ पे जो है यूजर्स मतलब ओवरलैप ना हो, ऑडियंस ओवरलैप ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडियस टारगेटिंग की इसी तरीके से मैं जब कैंपेन बना के आपको एग्जांपल देता, लेकिन अब मैं अगर फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कराची की स्पेसिफिक बात करें, तो एक रेडियस मैंने तकरीबन 2 किलोमीटर का मैंने गिरा दिया गुलशन इकबाल में, और दूसरा रेडियस मैंने जो मैं टारगेट किया मतलब पिन जो मैं की, तो जो है पिन मैंने दूसरी बार रिलीज कर दी गुलशन में। तो अगर 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 गुलशन और नाज़ामात के एरिया अगर ओवरलैपिंग कर रहा है, उन दोनों सर्कल्स में अगर ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब जो वो जो पार्ट होगा जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी, उस ऑडियंस को मेरा एड मल्टीपल टाइम्स देखेगा, क्योंकि वो गुलशन वाले रेडियस का ही पार्ट है, और वो नाज़ामात वाले रेडियस में भी वो मतलब आ रहा है। तो इसकी वजह से मुझे इस चीज़ को देखना है कि ओवरलैपिंग अगर हो रही, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग बनती है, मतलब हो जाती है, अगर आपकी ऑडियंस बड़ी है या आपके अगर सिमिलर इंटरेस्ट है, तो ऑडियंस ओवरलैप बहुत नॉर्मल चीज़ है और होती है। लेकिन अगर बहुत मेजर चंक ऑफ ऑडियंस आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको फौरन इसकी एड फटीग कम करनी है। क्योंकि अगर होगा ये फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही ऑडियंस को अगर बार बार ऐड दिखाए जा रहे हैं, तो वो मतलब उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो एक तो मतलब कि खराब चीज है ही, लेकिन वो मतलब फेसबुक को मैसेज मिल रहा है कि फेसबुक ने मतलब मल्टीपल टाइम आपका ऐड दिखाया, लेकिन आपकी ऑडियंस ने, आपकी डिजायर्ड ऑडियंस ने उसको लाइक नहीं किया, तो आपकी ऐड में कोई मसला है, फेसबुक ये समझेगा। तो आपकी ऐड क्वालिटी इससे अफेक्ट हो सकती है। ऐड क्वालिटी अगर आपकी इफेक्ट होगी, तो आपके एड सेट इफेक्ट हो सकते हैं इसमें, और आपकी परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे अफेक्ट हो सकती है। तो आपकी ऐड क्वालिटी खराब हो सकती है। तो उसकी वजह से आपको मेक श्योर करना है कि ऑडियंस ओवरलैप आपका विद इन 10% हो। अगर वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस साइज क्या है, लेकिन जो है मैक्सिमम मतलब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ना ही हो तो मतलब बेहतर है, लेकिन फिर भी मतलब हो जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कुछ और पूछना हो, तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस फेसबुक की इसमें आने वाली हैं। मैं यहाँ पे बहुत सी जो है मतलब गूगल मार्केटिंग होगी इसमें, उसके अलावा फेसबुक ट्विटर वगैरह डिजिटल मार्केटिंग बहुत से बिल्कुल फ्री ट्यूटोरियल्स आपको मिल सकता, आप सीख सकते हैं। और डेफिनेटली और उसके अलावा बेल आइकन को हिट करें प्लीज, ताकि कोई अगर न्यू वीडियोस आ रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आपने बहुत सारा ख्याल रखें। until then अल्लाह हाफिज, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं कैंपेन एक्चुअली बना के शो नहीं कर पाया, बट लेकिन यही एक्सप्लेनेशन थी कि मतलब ऑडियंस ओवरलैपिंग इज नॉट समथिंग वेरी गुड। 1% में है, अगर बहुत कंट्रोल है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ऑडियंस ओवरलैप बहुत ज्यादा है, तो इज अ प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। या, सो थैंक यू वेरी मच।